वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 13 जुलाई 2020 और 13 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश डैश सेना द्वारा दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय सेना। जी हाँ, भारतीय सेना ने 89 ऐप्स को बैन कर दिया। जैसा कि आप सभी को पता है टिकटॉक के साथ साथ 89 ऐप्स को भारतीय सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा के ऐप हटा दिए जाएं उनको अपने स्मार्टफोन से। तो ये ऐलान किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं गलवान में जो चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक के साथ 59 चीनी ऐप का भी प्रतिबंधित करने जैसा बड़ा कदम उठाया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 89 ऐप्स डिलीट करने का निर्देश भारतीय सेना द्वारा दिया गया। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर अपन लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे और अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे जिससे सभी बच्चे लाभ उठा पाएँ। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कलाकार का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है जगदीप। जी हाँ, जगदीप इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं 1951 में कौन सी फिल्म अफसाना मूवी से इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, और इसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता कौन, बी.आर. चोपड़ा, उन्होंने निर्देशन में कदम रखा और जगदीप ने अभिनय के शुरुआती दिनों में छोटे बड़े सभी तरह के किरदार अदा किए। जैसा कि आप सभी को पता है शुरुआती फेज जब होता है एक स्ट्रगलर एक्टर का स्पेशली, तो उसे हर तरह के किरदार निभाने पड़ते हैं। अब यहाँ बात हो रही है एक्टर्स की, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ। अमिताभ बच्चन, जैसा कि सबको पता होगा, न्यूज़ में सबने देखा होगा, अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी सेकेंड रिपोर्ट उनकी एक रिपोर्ट नेगेटिव आई थी लेकिन उसके बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो ये कोरोना का जो सिचुएशन है, अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के बिग बॉस, उन तक को ये पॉजिटिव कोरोना आ गया। तो ये आप समझ रहे हैं कितने बड़े लेवल की बात है, कितनी बड़ी बात है। तो आप लोग प्लीज़ करके सेफ रहिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सारी सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क वगैरह की गाइडलाइंस का अच्छे से प्रिकॉशंस लीजिए, अच्छे से पालन कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर है जगदीप। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आज का। डैश, जो कि बीसीसीआई सीईओ हैं, बीसीसीआई के सीईओ हैं जिनका इस्तीफा मंजूर कर दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है राहुल जौहरी। जी हाँ, राहुल जौहरी बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा काफ़ी लंबे समय के बाद स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने स्टार्टिंग कब से करी थी ज्वाइन करने की, 1 जून 2016 1 जून 2016 से उन्होंने अपना पदभार संभाला था। उन्होंने ज्वाइन करना था उनको 2021 फरवरी तक, लेकिन उन्होंने इस्तीफा बहुत पहले ही दे दिया और अब स्वीकार कर लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है राहुल जौहरी। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। जम्मू में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है 6। जी हाँ, ये 6 पुल लगभग कितने 43 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। ठीक है, अब रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह, उन्होंने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया फाइनली। ठीक है, और ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। जैसा कि आप सभी को पता है चीन उधर से आक्रमण कर रहा है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और इधर से पाकिस्तान का तो भैया कुछ नहीं पता, कभी भी शुरू हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6। चलिए देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन क्या कहता है। केयर रेटिंग्स द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 6.4%। जी हाँ, रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों को हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ दर को घटा दिया फाइनली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6.4%। चलिए देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन क्या कहता है। 6th क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 4 जुलाई। अब बात करते हैं इसे पहली बार 1923 में सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, अब मैं बता दूं, अब ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है हर साल जुलाई के पहले सैटरडे, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल फर्स्ट सैटरडे पड़ रहा था 4 जुलाई को। ठीक है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई एवरी ईयर सेलिब्रेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड सबसे पहले बनाया गया था ये 1923 में। ठीक है, अब यह दिन सहकारिता के बारे में जागरूकता प्रदान कराता है। ठीक है, और यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में सहकारी आंदोलन के योगदान को भी रेखांकित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 जुलाई। चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या कहता है आज का। किस सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के द्वारा भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा और बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा के गवर्नर और सीएम का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी बच्चे लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और इसको शुरुआत कौन करेगा, इसको मतलब इनॉग्रेट कौन करेगा, इसको इनॉग्रेट करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसको इनॉग्रेशन, इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब मेगावाट की बात करें तो 750 मेगावाट इसका वर्कलोड है। ठीक है, और अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है एमपी। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत करी, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। जी हाँ, इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवा जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है, ये बात याद रखिए, जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरह की विविध अलग अलग प्रकार की नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। विश्व जूनोसिस दिवस मेरे ख्याल से सबको पता होगा, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 6 जुलाई को। जी हाँ, 6 जुलाई को यह मनाया जाता है। अब 6 जुलाई इसका करेक्ट आंसर है, हर साल मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने और उनके उपचार के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से यह सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी। 6 जून 1885 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ
और वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 जुलाई। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्डन बर्ड विंग तितली। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है। निम्न में से किस संगठन ने आईआईटी हैदराबाद में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। और आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर करें। उसके बगल में नीचे आ जाएंगे जब आप, तो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसके बगल में बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, उस पर भी प्रेस कर दें और उस पर साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, तभी सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।